हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में धारा स्रोत की आवृत्ति बदलने पर जो प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात में परिवर्तन ग्राफों द्वारा दर्शाइए। तो बच्चों, धारा स्रोत की आवृत्ति बदलने पर प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, उसे हमें ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि प्रेरण प्रतिघात क्या होता है बच्चों। तो प्रतिघात क्या होता है बच्चों? धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। तो बच्चों, ये अगर जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, ये अगर हमारी प्रेरण कुंडली के कारण उत्पन्न होता है तो इसे हम प्रेरण प्रतिघात कह देते हैं, और अगर संधारित्र के द्वारा उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम धारितीय प्रतिघात कह देते हैं। तो बच्चों, प्रेरण प्रतिघात को एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है ओमेगा गुणे एल। एल क्या है बच्चों? प्रेरण कुंडली का प्रेरकत्व है। ओमेगा क्या है बच्चों? धारा का कोणीय आवृत्ति। तो बच्चों, ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। एफ क्या है बच्चों? धारा की आवृत्ति है, धारा स्रोत की। और बच्चों गुणे एल। और बच्चों, अब चलिए देख लेते हैं कि धारितीय प्रतिघात क्या होता है बच्चों। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि संधारित्र के कारण जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता परिपथ में, उसे हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसे हम एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है 1/ओमेगा सी, जहां बच्चों सी क्या है? वो संधारित्र की धारिता है। तो बच्चों, ओमेगा का मान 2 पाई एफ लिख सकते हैं, और ये इस प्रकार से सी। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि धारा स्रोत की आवृत्ति बदलने पर प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात में परिवर्तन ग्राफों द्वारा दर्शाइए। तो बच्चों, पहले हम देख लेते हैं प्रेरण प्रतिघात। बच्चों, जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, हमारा प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। अर्थात बच्चों, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। तो बच्चों, इसमें अगर हम देखें तो 2 पाई और एल जो है बच्चों किसी भी प्रेरण कुंडली के लिए नियत होगा। बच्चों, ये हमारा यहाँ पर एक्सएल है। इस प्रकार से इसको हम एक्सएल लिख लेते हैं। बच्चों, ये एक्सएल बराबर अगर हम देखें तो ये 2 पाई और एल जो है बच्चों, ये तो एक नियतांक होगा, और ये हमारी धारा स्रोत की आवृत्ति होगी जिसे हमें परिवर्तित करना है। बच्चों, इन दोनों के मध्य अगर हम ग्राफ देखें तो बच्चों, इसकी तुलना इस प्रकार से किया जा सकता है। y बराबर एम एक्स। तो बच्चों, y बराबर एम एक्स जो है, ये एक सरल रेखा है। बच्चों, ये हमारा y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, जो कि मूल बिंदु से गुजर रही है। इस प्रकार से मूल बिंदु O से 0,0 से, और जिसकी प्रवणता जो है बच्चों, प्रवणता वो m होती है। तो बच्चों, इसी प्रकार से एक्सेल और आवृत्ति के बीच में अगर हम देखें बच्चों, प्रेरण प्रतिघात और धारा स्रोत की आवृत्ति के मध्य ग्राफ, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। यह एक सरल रेखा होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम आवृत्ति रख सकते हैं, धारा स्रोत की आवृत्ति, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। और ये बच्चों हमारा प्रेरण प्रतिघात हो गया, जिसे बच्चों हम लोग एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा। ये मूल बिंदु से गुजरता हुआ एक सरल रेखा होगा, जिसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगा 2 पाई एल। बच्चों, यहां से कह सकते हैं मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि आवृत्ति के बढ़ने पर, बच्चों आवृत्ति के बढ़ने पर जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ता है, वैसे ही वैसे बच्चों ये हमारा प्रेरण प्रतिघात का मान बढ़ता है। आगे चलिए बच्चों, देख लेते हैं धारितीय प्रतिघात किस प्रकार परिवर्तित होता है। धारितीय प्रतिघात। बच्चों, जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, धारितीय प्रतिघात एक्स बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। बच्चों, 1/2 पाई सी जो है बच्चों, एक नियतांक है, और गुणे 1/सी, 1 बच्चों एफ हो जाएगा। तो बच्चों, सी जो है वो संधारित्र की धारिता है। किसी भी संधारित्र के लिए उसका मान नियत रहेगा। तो इस प्रकार से बच्चों, इसको हम अगर देखें तो y बराबर कोई नियतांक a मान लेते हैं, भागे बच्चों x। बच्चों, ये हमारा एक अतिपरवलय का समीकरण दिख रहा है, जिसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। ये हमारा x है और ये हमारा y है।
तो बच्चों इसका ग्राफ जो है इस प्रकार से होता है, और ये बिंदु बच्चों हमारा होता है x बराबर 1 पर y का मान जो होता है बच्चों वो a होता है। तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा 1 कामा a। तो इस प्रकार से बच्चों अतिपरवलय का ग्राफ होता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, बच्चों ये हमारा x अक्ष पर अगर हम आवृत्ति को रख लें, धारा स्रोत की आवृत्ति f को बच्चों, और y अक्ष पर रख लें हम अपने धारितीय प्रतिघात x c को, प्रतिघात x c। बच्चों ये हमें ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा बच्चों। अतिपरवलय का समीकरण है ये हमारा। तो बच्चों ये बिंदु हमारा हो जाएगा जब आवृत्ति का मान 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई c हमारा धारितीय प्रतिघात। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि इस ग्राफ से हमें दिख रहा कि शुरुआत में बच्चों प्रारंभ में जब आवृत्ति का मान कम है, बच्चों जैसे ही आवृत्ति का मान जरा सा भी बढ़ता है तो धारितीय प्रतिघात का मान बहुत ही तेजी से घटता है। किंतु बच्चों आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो आवृत्ति का मान बढ़ने पर धारितीय प्रतिघात का मान घटता है, किंतु बच्चों बहुत धीरे धीरे घटता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये ग्राफ से हमने प्रदर्शित कर लिया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।